हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता। आप सब कैसे हैं? जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर हर तरह के अपडेट आते रहते हैं। टीचर से रिलेटेड हो चाहे जो कुछ भी हो, आप लोगों को पता है क्लास भी आते रहते हैं। अभी क्लास नहीं आ पा रहा है क्योंकि कुछ अपडेट आप लोग लगातार मांगते हैं, तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को देना उचित है। आज हम लोग 2-3 टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए है। आप लोगों का बहुत सारा सवाल है, मैम कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। पहले इस भ्रम से आप लोगों को निकालना है ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर फोकस करें। दूसरी बात है कि मैंने जब कल के वीडियो में सब कुछ क्लियर किया है कि क्या पढ़ना है, SCERT या NCERT, फिर भी आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। मैंने कई चीज़ हर दिन मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया छोड़ जाती हूँ, फिर भी आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मैं बुक के बारे में बात कर लूँगी, टॉपिक के बारे में मैं आपको समझा दूँगी कि आपको किस किस टॉपिक को फोकस करना है, क्योंकि समय थोड़ा कम है तो पढ़ना ज़रूरी है। और मैथ का 1-2 क्लास जो मेरा है, 1-2 चर वाले रैखिक समीकरण का मैंने 1 घंटे का वीडियो डाला हुआ है। देखिए, आपने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है एक स्टूडेंट होकर के। अब आपको कंपटीशन के तौर पर उस चीज़ को पढ़ना है, तो मैं शॉर्टकट ट्रिक में बताती हूँ। एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले देखिएगा पहला टॉपिक हम कट ऑफ ही लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा, हम कट ऑफ पर ही आते हैं। कट ऑफ हम लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है इस BPSC टीचर के एग्ज़ाम में, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो सेकेंडरी का हो। देखिए मार्कर नहीं चल रहा है। चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का हो, या आप समझ सकते हैं माध्यमिक का, फिर अपर प्राइमरी, इस तरह करके लोअर प्राइमरी माध्यमिक, इसको हिंदी में समझिए। और यहाँ पर मैं आपको 9th एंड 10th भी दे देती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको 1 to 5 भी दे देती हूँ। कट ऑफ की बात करते हैं तो पहले देखिए, कई चैनलों पर ये बताया जा रहा है इतने कट ऑफ जाएंगे, इतने कट ऑफ जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले कट ऑफ आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप तैयारी करके एग्ज़ाम दे के नौकरी लेना चाहते हैं तो कट ऑफ माइंड से निकाल दीजिए। UPSC BPSC के तहत शिक्षक का एग्ज़ाम हो रहा है, UPSC का दीजिए एग्ज़ाम, BPSC का दीजिए, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए। रिजल्ट के पहले कट ऑफ तय नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं। लोग कहते हैं इसका कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए 6 लाख अभ्यर्थी अभी एग्ज़ाम दे रहा है और इतना पूछ ले भारी, इतना भास्ट पूछ ले क्वेश्चंस कि अभ्यर्थी 60 से 70 से ऊपर सॉल्व ही ना कर पाए, और उनको लेना है 1,70,000 टीचर। तो कट ऑफ तो आपका मान लीजिए 60-70 से पार नहीं कर पाए तो कट ऑफ आपका 70 भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इजी हो और कट ऑफ अभ्यर्थी 120 में 110 118 सही कर ले तो कट ऑफ आपका 118 हो सकता है। तो कट ऑफ जब भी तय होता है रिजल्ट के बाद तय होता है। पहले आपको आंसर की दिया जाता है, आंसर की जब आपके पास आता है तो उसी समय वो लोग कट ऑफ तय कर लेते हैं, क्योंकि जब आपके पास उन्होंने आंसर की भेजा तो उन्होंने आपकी कॉपी को चेक कर लिया है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपकी कॉपी को भी दर्शाया जाता है कि आपने क्या भरा था। तब कट ऑफ तय होता है जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं। तो एग्ज़ाम के बाद लोग अनुमान लगा सकता है कि इजी अगर पेपर था तो कट ऑफ हाई जा सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या से कट ऑफ का कोई मतलब नहीं होता है। उनको जितने सीटों पर उन्होंने, जितने वैकेंट सीटों पर उन्होंने वैकेंसी निकाली है उतना तो उनको भरना है, चाहे कट ऑफ वो नीचे से ले या कट ऑफ ऊपर से ले। आपको ध्यान ये रखना है क्वेश्चन किस प्रकार का था। क्वेश्चन इजी था कट ऑफ हाई जाता है, और क्वेश्चन अगर भारी था कट ऑफ लो जाता है। लेना उनको उतना ही है जितना उनके पास सीट है। तो अभ्यर्थियों की संख्या से कट ऑफ देने, कई लोग का मैसेज मैं आपको प्रयास करूंगी दिखाने का, मैम अभ्यर्थियों की संख्या इतनी कट ऑफ हाई जा सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या से कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन का जो लेवल है उससे देखा जाता है। तो अब आप लोगों का ये क्लियर हो गया। माइंड से कट ऑफ निकाल के तैयारी करनी है। माइंड में ये रखना है कि 80 और 40 का आंकड़ा है तो मुझे इसको टच करना है, इसके आसपास जाना है, मुझे बनाकर ही आना है। नेगेटिव मार्किंग का मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूँगी। आप लोग इससे भी जुड़े सवाल पूछ रहे थे। नेगेटिव मार्किंग अभी किसी प्रकार का कोई तय नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम ऑप्शन जो है जैसे कि MCQ तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है, ऑप्शन 4 रहेंगे कि 5? आप ही लोग के कमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। कोई एक कह रहा था 4 रहे या 5 रहे, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी रहे, मल्टीपल चॉइस तो है, फ़र्क पड़ता है। किसी चीज़ में अगर किसी डेट में किसी ईस्वी में अगर आप कन्फ्यूजन में हैं
किसी भी चीज़ में। जैसे कि आप एक हिस्ट्री का उदाहरण लीजिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका नवंबर 1927 ईस्वी में, लेकिन जब वो भारत आए थे तो वो था फरवरी 1928 ईस्वी। अब आपके माइंड में 27 भी है, 28 भी है, अगर एक रहेगा तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर अगर आपका 4 ऑप्शन रहता है तो 3 तो रहेगा, चौथा होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर दिमाग लगा लीजिएगा कि क्या होगा, कब गठन हुआ था, कब आया था। लेकिन अगर एक और एक्स्ट्रा देगा, एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तब तो आप यहाँ फंस जाइएगा। आपको लगने लगेगा कि ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये फ़र्क देता है। 5 ऑप्शन वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा आपको मुश्किल कर देता है। बेहतर हो कि 4 ऑप्शन वाला ही आए। कट ऑफ की बात आप लोगों ने समझ ली। अब आते हैं क्या आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमरी शिक्षक की बात है, प्राइमरी शिक्षक की जो बात है, इसमें जो है प्राइमरी लेवल पर जो है, आपको प्राइमरी लेवल पर उन्होंने स्पष्ट ये खोल कर कहा है कि आपको SCERT ही पढ़ने हैं। SCERT ही पढ़ने हैं। इसी में से आपसे प्रश्न किए जाएंगे और बार बार उन्होंने ऐसा कहा है कि आपका लेवल हाई रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा सा समझिएगा। जैसे आप 1 to 5 लेते हैं, यहाँ से देखिए ये 1 to 5 के बुक को जब आप देखिएगा, EVS ही आप उठा के देखिएगा, तो उसमें एक चैप्टर, 1 या 2 या 3 चैप्टर मैंने एक करवाया भी था, पटना से नाथुला की यात्रा। इसमें एक चैप्टर है आपका सिंचाई के साधन, एक चैप्टर है आपका बिहार बोर्ड के बुक की मैं बात कर रही हूँ, सिंचाई के साधन क्लास 5 के बुक की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 5 के EVS की मैं बात कर रही हूँ। एक इसमें है आपका पानी और हम, इस तरह कर करके जो है आपका चैप्टर जैसे है। तो आपको क्या करना है कि चूँकि इसमें कम से कम योग्यता जो है इंटर तक दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा है आपका जहाँ तक अर्हता, मतलब जहाँ तक आपने पढ़ा है 10+2 तक लेवल को हम वहाँ लेकर जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे ये पानी और हम है, तो इसी पानी को जब आप EVS में ज्योग्राफी में जाइएगा, क्लास 7 का बुक ले लीजिए या 8 का ले लीजिए या 9 का ले लीजिए या 10 का, आप 10 तक भी कवर कर लेते हैं तो आप बहुत क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। तो आप जब ज्योग्राफी पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया भी है, तो उसी में आपको एक आएगा ज्योग्राफी में जल आपको पढ़ना है, उसी में आपको ये सिंचाई वाला आ जाएगा ज्योग्राफी में। तो इसका मतलब हुआ जैसे सिंचाई वाला पढ़िएगा या संसाधन पढ़िएगा इस तरह करके, तो इसका मतलब हुआ कि ये टॉपिक आपका यही रहेगा, ये पानी, इससे रिलेटेड टॉपिक जो भी आपके क्लास के ऊपर जा रहा है 7, 8, 9, 10, उस टॉपिक को वहाँ से मिला के आपको उस चीज़ तक पढ़ना, इसको भी पढ़ना है। क्योंकि KVS के हिंदी में लोगों ने इसी लेवल पर तैयारी कर ली थी, सारा ऊपर का पढ़ लिया था, और उन्होंने जो हिंदी में पूछा था सिर्फ रिमझिम के क्वेश्चन बुक है हिंदी का, NCERT 1 to 5 में रिमझिम बुक है हिंदी का, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसे भी आपको नहीं छोड़ना है। एक बार मेरा वीडियो देखिएगा, पटना से नाथुला की यात्रा, मैंने उसको याद करवा दिया है, और मैंने सोचा था कि वो चैप्टर करवाऊँगी जिससे कि आपका मतलब ये समझ लीजिए कि जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन उठने का है। लेकिन बीच में फिर ये अफरा तफरी हो गई, नोटिफिकेशन ये वो, SCERT नहीं NCERT, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। तो आप उसको देखिएगा, तो इस तरह से आपके लेवल ऊपर जाएंगे। जहाँ तक आपका ये टॉपिक जिस लेवल तक मिल रहा है आप वहाँ तक पहुँच जाइए। ये है कि किस किस टॉपिक से कितना पढ़ें। उसी तरह SCERT तो ये प्राइमरी के लिए कह दिया गया है, ये तय है। लेकिन जब आप माध्यमिक में आते हैं, जिसको है यहाँ पर मैं माध्यमिक लिख रही हूँ, आप समझ लीजिए कि ये 9th और 10th है, 9th और 10 मैंने लिख दिया। इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो स्तर होगा आपका, ये NCERT बेस्ड होगा, यानी कि आपको SCERT भी नहीं छोड़ना है। आपने जो भी स्टेट के दौरान तैयारी की है, अगर आपके पास नोट्स बना हुआ है तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए, आपको ये साथ साथ लेकर जाना पड़ेगा। और देखिए आप फ़ायदे में रहिएगा, कोई फ़र्क दोनों में से नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड के 9th का बुक लेते हैं या 10th का लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में आपका फ्रांसीसी क्रांति है, तो फ्रांसीसी क्रांति का जो भी टॉपिक था कि फ्रांस में क्रांति का किस प्रकार उदय हुआ, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस के नगर में जिस तरह आतंक का माहौल था, पावरोटी भी एक कारण बना हुआ था। जो रूस के शासक राज जो आपके जार निकोलस द्वितीय थे,
किस तरह उनको सत्ता से हटाना पड़ा था, निरंकुश शासक थे। शब्दों में थोड़ा सा फर्क है करने वाली। तो बिहार बोर्ड के लैंग्वेज और यहाँ के लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, लेकिन कहानी तो सेम रहेगी। अगर फ्रांस की क्रांति जिस ईयर में हुई है तो वो एनसीईआरटी में भी हुई है, एससीईआरटी में हुई है, तो ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है, कंटेंट ज़्यादा फर्क नहीं रखता है। आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन हाँ चूँकि एनसीईआरटी बीपीएससी एक अलग लेवल का होता है आयोग, तो वो सारे एग्जाम में एनसीईआरटी से पूछते हैं, तभी तो लोग लूसेंट पढ़ के जाते हैं, अपडेट लेकर जाते हैं, तो वो फिर बिहार बोर्ड में घुसना नहीं चाहेंगे, इसीलिए उन्होंने इसको एनसीईआरटी में डाल दिया है। तो आपको इसमें भी एनसीईआरटी अगर 7, 8, 9 आपका सीटेट के दौरान 6, 7, 8 कंप्लीट है तो आप 9 ले लीजिए और 10 ले लीजिए, हो सके तो आप 11। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 9th के ज्योग्राफी और 10th के ज्योग्राफी में जो या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जो आप पढ़े हैं ना, अगर 11 को आप पढ़ लीजिएगा उसी टॉपिक पे 11 क्लास को, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, ये समझिए ना कि इसमें जो तोड़ मरोड़ कर 9th 10th में दिया है, 11 में आपको बिल्कुल अच्छे से दे दिया है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा, मन में सोच रहे होंगे कि 9th भी पढ़ेंगे, 10th भी, 11th भी, लेकिन आप पढ़ के अगर एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा 9th 10th में जो हमने पढ़ा जिस टॉपिक को, 11th में उसका रिविजन हो रहा है। तो देखिए थोड़ा सा तो है कि आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो है। अच्छी बात है, अगर एक बार बीपीएससी से टीचर बन के निकल जाते हैं तो आप जो सड़क पर चलेंगे उसकी एक शान होगी कि बीपीएससी के थ्रू पास आउट हुए ये शिक्षक हैं। क्योंकि सही बात है, कई स्कूल में ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि शिक्षक का भी मतलब नहीं जानते, वो पढ़ा रहे हैं, कई ऐसे भी टैलेंटेड हैं जो कि घर में हैं। कुछ लोगों के लिए बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी अब जो सामने में है सब चीज़ को साइड करके बस सामने फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जिनका लैंग्वेज है उन्होंने, देखिए आप लोग ये सब बार बार पूछ रहे हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। 9th 10th वाले आप हैं, प्राइमरी लेवल पर तो पढ़ाई आपको सब कुछ करना ही है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, सारा चीज़ पढ़ना है आपको, जनरल साइंस, सोशल साइंस। लेकिन 9th 10th वाले जो पूछते हैं इसमें भी आपको 40 नंबर, एक एक बूंद खून जिस तरह मरने से व्यक्ति को ज़रूरत होती है कि किसी तरह से कुछ हो जाए, थोड़ी सी हवा की क्वांटिटी भी उनके लिए लगता है कि किसी तरह कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए तो मुझे मतलब प्राण मेरा लौट सकता है, अगर प्राण वायु मिल जाए तो। उसी प्रकार एक एक नंबर जोड़कर आदमी को सफल बनाता है। तो जो सक्सेस होते हैं जीवन में, वो कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। और मैं एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो देखकर ये समझ में आए कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। किसी भी चीज़ को मैं इजीली आप लोगों के सामने में रखना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। अब हिंदी वाले इंग्लिश वाले भी पूछ रहे हैं क्या करना है, तो आपके लिए सेम है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि 80 नंबर जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा। जो आपका प्रतिष्ठा में यानी बीए में जो आपका विषय था, जो आपका बीएड में विषय था, जिससे आपने सीटेट किया है, जिससे आपने एस्टेट किया है, वही सब्जेक्ट आपको आपके 80 नंबर के लिए पढ़ना है। 80 नंबर के लिए आपको सब्जेक्ट से पढ़ना है और 40 नंबर जो है आपको ऑल सब्जेक्ट से पढ़ना है। तो अब इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाइए। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप करने की तैयारी करिए, सारा चीज़ पुख्ता कर लीजिए और तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। मेरे चैनल पर जो भी टॉपिक आएंगे वो आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर दिलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल पर, जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल दमदार होने वाला है, मेरे अगले वीडियो का वेट जरूर करिएगा।